और आज डेली क्रिकेट के आंसर्स लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक जितने भी सवाल हमारे पास आए थे वो सारे हमने इसमें पिक करने की पूरी कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स की। चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। आप में से अगर कोई डेली क्रिकेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पिक करते हैं रोशन कार्की। इन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट अबाउट एशियन गेम्स इन चाइना, विल देयर बी अ सीनियर टीम और एज ग्रुप टीम, प्लीज आंसर। बिल्कुल, और वहां पर कोई दौरा नहीं है और हर बार सीनियर टीम ही गई है। सीनियर टीम की मौजूदगी में ही T20 आई होता है, वो T20 इंटरनेशनल, कोई लिस्ट कुछ नहीं है, T20 नहीं है, सीनियर टीम। बिल्कुल सीनियर टीम है और वो टीम से जो कंट्री की टीम से वही वो सोच सकती है उसमें कि किसी एक दो प्लेयर को रेस्ट देना हो तो देना हो, वरना जाती सीनियर टीम ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अगर चौके तीरा, शायद ये कहना चौक तीरा या फिर व्हाई बीसीसीआई सो सेल्फिश एंड नॉट सपोर्टिंग एसोसिएट कंट्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोचने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट बीसीसीआई ने नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि ओमान को बीसीसीआई ने सपोर्ट नहीं किया है। ये बात और है कि आप किस पर्सपेक्टिव से ये चीजें देखते हैं। अब आप बांग्लादेश या अफगानिस्तान से पूछेंगे कि क्या आपको बीसीसीआई की तरफ से कभी कोई हेल्प मिली है, तो उनका आंसर, अगर वो ऑनेस्ट है तो उनका आंसर जरूर हाँ में होगा। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस पर कोई दोहराई नहीं है, इस पे कोई डबल स्टैंडर्ड भी नहीं है। बीसीसीआई हेल्प जरूर करता है। अगर आप अप्रोच करेंगे, अच्छा अप्रोच होगा, थोड़ा ज्यादा अप्रोच होगा, बार बार ऐसा नहीं है एक दो बार, थोड़ा सा अप्रोच करिए। बड़े बोर्ड हैं, वो भी ऐसा नहीं है खाली बैठे हैं, तो अप्रोच करने से जरूर होगा, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान ने किया है। बिल्कुल ऐसे अगर ये तीनों एग्जांपल्स हैं कि हेल्प तो वो जरूर करते हैं, सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं है। कि अप्रोच में कितना दम है, आपने कितनी बार अप्रोच किया है, अपने अप्रोच का टोन और वे क्या है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कितना फायदा उन बोर्ड को भी आपसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल की क्रिकेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलन रेग्मी, who is your favorite cricket player from Nepal? Question for you both, you can't pick more than one player। चलिए बिल्कुल, मेरे फेवरेट संदीप लामिछाने हैं। बिल्कुल, मुझे उनके जैसा कोई नजर ही नहीं आता दूसरा। सीधा बोलूँ तो स्ट्रेट बोलूँ, बहुत ही वे अहेड नजर आते हैं वो टीम से बहुत ज़्यादा अलग ही नजर आते हैं बाकी लोगों का। बिल्कुल, और मेरे भी पहले प्रायोरिटी संदीप लामिछाने होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संदीप लामिछाने को हम बहुत वक्त से देख रहे हैं, बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं उनके साथ। मैं अगर बात कहूँ नेपाल में जब हम एशियन क्रिकेट का फॉलो नहीं करते थे यार, एक तो पारस खड़का थे पुराने नाम तो हाँ, जिनको मैं अपने स्कूल टाइम में भी सुना करता था, काफी ज्यादा नाम जानता था। और एक संदीप लामिछाने थे जो आगे चलकर, तो संदीप के साथ एक अलग जुड़ाव महसूस होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपने कहा कि दोनों एक नाम नहीं ले सकते, तो मैं रोहित पुड़ाल का नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषिक श्रेष्ठा, इनका क्वेश्चन है व्हाट कैन शुड डू टू बिल्ड प्रॉपर फैसिलिटेड स्टेडियम मैचेस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंड ग्रूम यंग टैलेंट्स। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है कोचेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जी हाँ, कहना होगा कि जो कोचेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो हेड कोच है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड कोच ही सबको सिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ये कहने का मतलब है, अगर हम देखा जाए, क्यों आप तरह तरह के कोचेस अगर आप रखें, बिल्कुल जैसे बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, ऐसे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए और वो जाकर उन यूथ को और यंग प्लेयर्स को जो भी हैं उनको बताएं, सिखाएं, समझाएं, उनकी रिपोर्ट फिर आकर हेड कोच के पास आए, तो फिर आप देखिएगा जरूर इसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। उसके बाद सुशांत पुरी की अगर बात करें, उनका क्वेश्चन है सपोज यू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कैनडा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, व्हाट वुड बी द फर्स्ट चेंज और स्टेप यू डू टू प्रोड्यूस न्यू टैलेंट एंड ग्रूम प्लेयर्स। नहीं, देखिए इस पे हम लोगों ने बढ़िया एक अच्छी बात बोली थी। एक बात जरूर आप बताइएगा, पहले एक बात मैं बोल देता हूँ कि जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि एक लीग की शुरुआत हो जाए। एक लीग की शुरुआत हो जाए कि 50 ओवर फॉर्मेट का एक लीग जो कि एक शुरू हो, और एक इस स्ट्रक्चर को बनाया जाए कि क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग जोन करने के लिए 50 ओवर लीग हो, जहां पर कुछ टीमें हो, 4 से 5 से 6 टीमें हो, उनके बीच पर एक 50 ओवर का T20 बहुत हो जाता है। पीएम कप था, उसको भी T20 कर दिया गया। एक सिचुएशन को देखिए कि चलिए हाँ, आने वाले वक्त पर यह है, करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ और करा लीजिए T20 के लिए, लेकिन पीएम कप को 50 ओवर फॉर्मेट को चेंज करके, लेकिन हम यहाँ लीग की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लीग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक डोमेस्टिक नहीं, हम एक अच्छी खासी लीग की बात कर रहे हैं जो 50 ओवर फॉर्मेट हो, तब इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा क्या है वो आप जरूर
जी हाँ, सिंपल सी बात यहाँ पर ये आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि 50 ओवर लीग को लेकर आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि ये कैसे होगा, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसमें ये स्पॉन्सर करेंगे, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स इसमें है। उसमें एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है कि 50 ओवर लीग अगर आप कराते हैं अपने यहाँ पर, तो उसमें यंग प्लेयर्स को जिस तरीके का प्लेटफॉर्म, जिस तरीके का मौका मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने वाला हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपने और कही कि एक और स्टेप आप लेना चाहेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग से रिलेटेड मैं कहूँगा। कोचिंग से रिलेटेड मैं कहूँगा कि कोचिंग में किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट आप इन यंग प्लेयर्स को दे पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए अब ये बहुत अच्छा है कि आप एकेडमी लेवल से क्यों ना इसे शुरू करें। 6 मेंबर पैनल बनाया जाए, 3 जो मेंबर्स हैं वो कोचिंग हो, वहाँ के कोई लोकल कोचेस हों जो कि जगह जगह जाकर, जो 6 मेंबर हैं, एक मेंबर हो जो इन सबको हेड करे। जो 5 जने बचे हैं, एक इंक्लूडिंग जो हेड हो इस मेंबर के, वो 6 जने हो जाते हैं। एक मॉनेटरी फंड संभाले, क्योंकि फंड लगता है, आप जगह जगह जा रहे हैं, अकेडमीज में देख रहे हैं, वहां से यूथ और यंग प्लेयर्स को फोकस रखना, किसी बेसिक प्लेयर को कि हाँ इस लड़के में दम है, जो हमारे बीसीसीआई ने किया था जब धोनी क्रिकेट खेला करते थे, एक टूर्नामेंट चालू किया था, कूच बिहार ट्रॉफी इस नाम से, एक सिलेक्शन पैनल भी तैयार हुआ था धोनी के टाइम पर। तब की बात है, और ये आज भी कारगर है हमारे इंडिया में अगर इसको देखा जाए तो। इस तरीके से कुछ मेंबर पैनल भेजे जाएं, जगह जगह नेपाल में फैला दिए जाएं अकेडमीज में, तब जरूर यूथ और यंग प्लेयर अच्छे निकल कर आएंगे और अच्छी ट्रेनिंग के साथ सीधा नेशनल टीम में पहुंचेंगे। जी हाँ, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले आपने कहा प्रोड्यूस न्यू टैलेंट। प्रोड्यूस न्यू टैलेंट के लिए डेफिनेटली 6 पैनल मेंबर होगा, जिसमें 3 आप लोकल अच्छे कोचेस को भर सकते हैं और 3 एक साथ में मेंबर हो, उसमें एक सिलेक्शन कमेटी में भी सोच सकते हैं। वो अलग अलग जगहों में, नेपाल के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो अच्छे अकेडमीज है वहाँ पर उन टैलेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ से आप टैलेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको ग्रूम करने के लिए एक 50 ओवर लीग का जो फॉर्मेट है वो बहुत बेहतर रहेगा। मैं बार बार कहूंगा, यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए आप 50 ओवर या डेज गेम्स को ज्यादा बढ़ावा दीजिए अपने देश में, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको यंग प्लेयर्स से काम निकलवाना है, वरना ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है अगर आप ज्यादा T20 करवाते हैं। एंड वे आर फ्रॉम यू गाइस, इंडिया से हैं। और हाउ ओल्ड आर यू गाइस? मैं 26 के आसपास हूँ। और अयान, आप कितने बड़े हो गए? मेरा एज, मैं इतना बुरा नहीं हुआ हूँ, खैर अभी 20 की एज है और बूढ़ा होने में भी काफी वक्त है। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। रोशन बी के, यही क्वेश्चन है? बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस टू डू लाइव ऑन नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे मैच। भाई अभी तो फिलहाल हमें ये मैच देखने के लाले पड़ गए, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें ये मैच देखने को कहाँ मिलेगा, क्योंकि फैन कोड की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं है, क्या इनपुट नहीं आया कि लाइव मैच हम देख सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि हमारे इंडिया में एसोसिएट के लिए यकीन मानिए फैन कोड एक सहारा है, वो अभी तक उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। देखते हैं क्या होता है। खैर, उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रज्वल, व्हाट रूल्स डू यू गाइस विल चेंज इन क्रिकेट इफ यू गाइस गॉट पावर टू चेंज द रूल्स? एंड सिंपल सी बात है, अंपायर्स कॉल बस एक ही चीज नजर आती है, बहुत सिर दर्द कर रखा है इस अंपायर्स कॉल के डिसीजन ने, बहुत ही बेकार है। किसी भी कुछ भी जो रिजल्ट है या फिर जो एट द लास्ट क्या निकल के आउटकम, जी हाँ आउटकम क्या निकल के आता है, अगर बॉल स्टंप पे लग रही है तो सारे टाइम कहते हैं आउट है आउट है, लेकिन अगर एक डीआरएस के सहारे दिखाया जा रहा है, स्टंप पे लग रही है बॉल, पता नहीं वो अंपायर्स कॉल कैसे हो सकता है। अगर बोल्ड हो जाए तो सब खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, आउट हो गया। लेकिन जैसे एलबीडब्ल्यू के टाइम पर चेंज हो जाता है डिसीजन, तो इससे बड़ी जो एक अजीब है कि क्या डिसीजन बहुत ज्यादा किसने दिमाग लगाया होगा मालूम नहीं। बिल्कुल, बस यही अंपायर्स कॉल का ही लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट स्टंप पे लगे, बेल गिर जाए तो आउट है, और स्टंप पे डीआरएस के जरिए दिखा रही है कि स्टंप पे लग रही है, लेकिन वो अंपायर पे छोड़ देते हैं और नॉट तो नॉट आउट। खैर, ये अलग बात है। उसके बाद किरण आचार्य का क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेलने वाली इस बार, जाहिर सी बात है 20 टीमें खेल रही हैं। क्या यूएसए पहली एसोसिएट टीम है जहां पर इस तरह का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है? बिल्कुल नहीं, यूएई और ओमान में भी T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर लिया है। और फॉर्मेट इस इवेंट का, सर आप ही ने कहा T20 वर्ल्ड कप, तो T20 ही हुआ फॉर्मेट। उसके बाद कितने ग्रुप्स में डिवाइड होगा, ग्रुप्स वगैरह और सारी चीजें एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम जरूर बना देंगे, उसमें आ जाएंगे। ग्रुप्स वही सिंपल होती हैं, ग्रुप ए, पहले ग्रुप ए होगा, चांस है। चलिए डेली क्रिकेट थोड़ा सा इसका हिंट भी दे देता है कि 5 ग्रुप्स होंगे, 4-4 के इसमें बटे हुए होंगे। बिल्कुल इस तरीके के आपको देखने को मिल सकता है। हाउ टीम्स लाइक नेपाल कैन गेट द T20 वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट लाइक यूएसए? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, ये हार्श रियलिटी है, इतना आसान बिल्कुल नहीं। आप सोचिए रीजनल क्वालिफायर्स तक आईसीसी देने में कहीं ना कहीं आनाकानी दिखाता है, तो
वो T20 वर्ल्ड कप, आप खुद सोचिए क्या सच में नेपाल इस वक्त तैयार है T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप स्टेडियम को देखिए, एक प्रॉपर बेसिक स्टेडियम की भी मांग जो फैंस लगातार करते रहते हैं वही उन्हें नहीं मिल पाता, तो एक वर्ल्ड कप को होस्ट करने लायक लेवल बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। आप ओमान को देखिए, ओमान को जब आईसीसी ने आपने बताया नहीं 2-2.5 महीने पहले जब उनको ये मौका मिला, हमें भी सडन न्यूज मिला था, ये जुलाई के टाइम पर शायद हमें न्यूज मिली कि ओमान की तरफ झुकाव हो रहा है आईसीसी का। इंडिया चाहता है कि ओमान भी कुछ मैचेस ले, शुरुआत के जो राउंड 1 है उसके वहां पर ओमान में हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है वो भी बहुत अच्छे हैं यूएई से ओमान के। तो ओमान में देखिए किस तरीके से हुआ, और ओमान में फटाफट 3-4 महीने के वर्ल्ड क्रिकेट लीग जो चल रहा है और स्टेडियम वहां बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑन है, यानी फैसिलिटीज है, बजट है, और स्ट्रॉन्ग हेड भी है। नहीं स्ट्रॉन्ग हेड होना बहुत जरूरी है। आपके जो कैन के प्रेसिडेंट है या फिर जो बोर्ड है उनका स्ट्रॉन्ग हेड होना बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लियर नजर आता है कैन की तरफ से। वो स्ट्रॉन्ग हेडनेस, मुझे हमें ये करना है, हमने ये बोला था, हम करके रहेंगे, वो कैन में दिखता नहीं है। उसके बाद अनिल साहनी सर की मैं बात करूं, थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन पूछा, आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। आईसीसी की अगली मीटिंग कब होगी? अभी हुई है हाल फिलहाल में अप्रैल में, अगस्त या सितंबर में डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। ग्लोबल क्वालिफायर्स बी के बाद और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उसी बीच में आईसीसी की अगली मीटिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अंजान श्रेष्ठा की बात करें, हाउ यू गेट थॉट टू मेक वीडियो ऑफ एसोसिएट क्रिकेट एंड एनालिसिस क्रिकेट टू पोस्ट ऑन यूट्यूब? एसोसिएट क्रिकेट के तक हम कैसे पहुंचे एनालिसिस, इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। हमारी एनिवर्सरी था उस दिन, हमारे चैनल का मेरी एनिवर्सरी नहीं था, हमारे चैनल का एनिवर्सरी था, तो हमने उस दिन बनाया था डार्क रियलिटी ऑफ डेली क्रिकेट चैनल। वो वीडियो आप जाकर एक बार जरूर देखिए, सर्च करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। वहां पर हमने A to Z दिया है कैसे हम एसोसिएट क्रिकेट तक पहुंचे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पवन कटल, Which is your best associate cricket team and why? बिल्कुल हम दोनों की एक ही है। जी हाँ, हम दोनों की सेम टीम है, स्कॉटलैंड टीम है, कोई लूप होल्स नजर नहीं आते, बहुत स्ट्रांग टीम है। आप उनके कप्तान को देखें, एक्सपीरियंस यहाँ पर भी वही स्ट्रांग है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर्स है, यूथ प्लेयर निकल के आ रहे हैं, वो जबरदस्त है, टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिस्टोफर ग्रीव्स की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ यूथ प्लेयर थे, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डायरेक्ट ऐसा परफॉर्म किया, तो उससे पता चलता है कि यूथ स्ट्रक्चर और जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। 40 ओवर 50 ओवर क्रिकेट वहां होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आता है यार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, खास करके क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करता है स्कॉट, बहुत ज्यादा होते हैं। 40 ओवर 45 ओवर 50 ओवर इस तरीके से बांटा हुआ है। टाई अप इंग्लैंड के साथ है, काउंटी और विटालिटी ब्लास्ट में प्लेयर जाते हैं, 3 हर साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सब तरीके से तो स्कॉटलैंड से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी दूसरे देश से? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड हर एक बॉक्स को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता है, तो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे हम ना कहें कि स्कॉटलैंड एक बहुत ही बेहतरीन एसोसिएट टीम नहीं है। खैर, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, युवराज है, योर वर्डिक्ट ऑन नेपाल टू प्ले T20 वर्ल्ड कप 2024 जस्ट इन वन वर्ड। जस्ट इन वन वर्ड के सिंपल से अगर आप बात करें तो मैं क्लियरली कहूंगा, थर्ड कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर नेपाल को मिल जाता है आज की तारीख में, डेफिनेटली नेपाल 2024 का वर्ल्ड कप खेल रहा है। नहीं, वन वर्ड में आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत है। बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नवीन बरल, लास्ट 10 मैचेस में T20I के 9 मैच नेपाल जीता है, 1 मैच हारा है यूएई के खिलाफ, जो कि डिसाइडिंग हो गया टिकट टू वर्ल्ड कप के लिए। बट वी आर अनलकी, आवर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर। हमारे कोच बोडू सर और कैप्टन के बारे में कुछ जरूर बताएं। कैप्टनसी के बारे में हमने कल ही एक वीडियो बनाया है, आप उनको जाकर जरूर देखिए कैप्टनसी के बारे में। और कोच के बारे में यहाँ पर एक क्लियर चीज जो लगातार कहते आते हैं, कोच सर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 50 नहीं 20% नजर आती है, जबकि चाहिए 200%। नहीं बिल्कुल, बहुत कम है, बहुत कम है। प्लेयर्स गलती करते जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, और प्लेयर्स को दिखता है कि भाई यही तो गलती इसने 2 मैच पहले की थी, अब यही गलती ये 3 मैचों के बाद कर रहे हैं, तो काम कहाँ हुआ है? टीम में इस तरीके से माहौल समझ में आ जाता है, देखने वालों को हमेशा समझ में आता है कि यार ये ऐसे ही आउट हो रहा है। फील्डिंग इतनी पुअर है, जहाँ हाथों से फील्डिंग छूटती है, हर फील्डिंग भी पुअर होना, बैटिंग में काम ना होना, तो ये प्लेयरों के साथ साथ कोचिंग को भी दिखाता है कि हाँ, दोनों में ही एक एंथुसियाज्म नहीं है कि हमें सीखना है, हमें कुछ करना है, या मुझे कुछ सिखाना है, मुझे कुछ करना है, साफ कर दो। बिल्कुल। और एक चीज और है, जैसे आपने कहा भी सुनी होगी कि अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप उसे सीख नहीं रहे हैं। अगर आप एक ही तरह से बार बार आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉल साहब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये नेपाल के जो बैट्समैन हैं उनमें नजर आता है, लेकिन इस पे काम जो कोच की तरफ से होना चाहिए वह नजर नहीं आता। एक चीज मैं जल्दी से यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपने कहा कि लास्ट 10 में से हम नॉट T20 मैचेस जीते हैं, लेकिन एक मैच में रहे अनलकी रहे, ऐसी बात नहीं है। इसको आप जरा दूसरे देश से भी देख के सोचिए, आयरलैंड के खिलाफ नेपाल 125 चेज नहीं कर पाया,
यूएई को आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज में नहीं हरा पाए, यूएई को आप T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं हरा पाए, आयरलैंड के खिलाफ 125 टीम नहीं बना पाई। अगर मैं थोड़ा सा और लेके जाऊं, चलिए वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है, लेकिन फिर भी आप 160 वहां पे भी चेज नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें देखने वाली बात है। ओमान के अलावा कोई भी ऐसी एक बड़ी टीम नहीं है जिनको आपने पिछले लास्ट इन 10 मैचेस में हराया हो। वो सारी चीजें भी तो दिखाती है कि नहीं, ये टीम जो है कर तो रही है, लेकिन कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे एकदम से झटका ना दे दे, और वही वहां पर होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल। देखिए, नहीं, ये बहुत बार हम कहते हैं, दिल्ली हमेशा ये कहता है मैच जीत गए हैं, 10 विकेट से मैच जीते हैं, 200 रन से मैच जीते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टीम में कोई लूप होल नजर ना आया। बिल्कुल। बड़ी से बड़ी जीतों में भी, चाहे टेस्ट प्ले नेशन भी क्यों ना, वर्ल्ड कप भी आप जीत जाएं, कोई नहीं, लेकिन एक ऐसा लूप होल जरूर होता है उस टीम में भी जो लगता है कि नहीं, ये डेंट जरूर करेगा, ये जरूर डेंट करेगा। और ये नेपाल के साथ भी हुआ है क्वाड्रेंगुलर सीरीज में, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने कहा भी था, टेलीविजन अगर आप वीडियो थोड़ा जाके देखेंगे और देखा भी होगा आप लोगों ने, हमने जरूर कहा था ये चीज ठीक नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा एक इशू होगा आगे जाकर। ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीजें, 2 ओवर में 3 ओवर में ये हो जाना, वो हो जाना, बैटिंग का स्लिप हो जाना, लगता है अरे जीत गए यार, मजे करो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहीं पर कोच का काम हो जाता है जो दिखता नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। संदेश सुवेदी, डू यू थिंक नेपाल विल फिनिश टॉप 3 इन वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2? गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। जिस तरह की चीजें इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हमें थी, जिस तरह का कोच का रवैया रहा है, जिस तरह से स्क्वाड को हजारों बार चेंज करती है नेपाल की टीम, उस तरह से ये हम पहले भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सीधा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगता नहीं है कि टॉप 3 में नेपाल स्टे कर पाएगा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के एंड तक। ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है। You keep saying that Nepal should make 7-8 different players in playing 11 of ODI and T20. Who may be suitable for which format in your opinion? Definitely इस पे पूरे आपने 11 की बात की, तो इसमें थोड़ा लंबा वीडियो लगेगा, तो इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने ले आएंगे, उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने वनडे में लिया और क्यों हमने T20 में लिया है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर चाहिए होगा, वरना इसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कल आपके इस क्वेश्चन पे वीडियो जरूर हम लेकर आएंगे अलग से। उसके बाद नूब गेमिंग, नेम ऑफ बेस्ट एसोसिएट टीम्स बाय रीसेंट परफॉर्मेंस, एंड बहुत सिंपल आंसर। बिल्कुल, यूएई स्कॉटलैंड, ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त परफॉर्म हुआ है इनका, उठा है परफॉर्मेंस और उठ ही रहा है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, जबरदस्त खेलते रहे। बिल्कुल, यूएई जिस तरह से T20 में खेला है और स्कॉटलैंड जिस तरह से वनडे में खेल रही है, बहुत डेंजरस लग रही है। उसके बाद अगले बात करें विमल खड़का, या विमल खड़का की अगर बात करें, प्लीज गिव मी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एशियन गेम्स, हाउ मेनी टीम्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, हाउ विल दे क्वालिफाई। भाई इसके लिए भी एक अलग से वीडियो जरूर आना चाहिए, क्योंकि पूरा एक डिटेल एशियन गेम्स कहाँ होने हैं, क्या कितनी टीमें रहेगी, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो एक प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ हम कह दे रहे हैं, आपके सामने जरूर वीडियो अलग से लेकर आएंगे। उसके बाद विजय सिंह की बात करें, इन्होंने भी वही पूछा है कि ओडीआई और T20 के लिए आप अलग अलग किस तरीके की एक टीम कहेंगे नेपाल के लिए, तो इसके लिए भी कल जो वीडियो आएगा वो आप भी देख सकते हैं, उसके आंसर भी आपको हो जाएगा। क्या नेपाल टॉप 3 वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में कंप्लीट कर सकता है? लगता नहीं, इस तरह के हालात हैं, नहीं, टॉप 3 में शायद नेपाल कंप्लीट ना कर पाए वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की इस टेबल में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चैंपियंस लीग में अगर वो नीचे जाते हैं, प्लेऑफ में जाते हैं, तो क्या वो वहां पर टॉप में रह सकते हैं? ये तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन ये बहुत लंबी बात होगी, यहीं पर अभी देखते हैं फिलहाल। रोशन बसने, डू यू थिंक आईसीसी इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप चेंज एसोसिएट क्रिकेट? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आईसीसी कॉन्टिनेंटल कप को क्यों बंद किया, किस लिए बंद किया, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, बाद में बातें हैं, लेकिन चेंज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता अगर आईसीसी कॉन्टिनेंटल कप आज भी होता। अफगानिस्तान ने वो क्रिकेट खेला, अफगानिस्तान को आज हम देखते हैं बहुत फायदा उन्हें उनसे मिला है, ऐसा नहीं है कि उन्हें उनसे कोई फायदा नहीं मिला। और भी टीमें जो पहले थी अच्छा खेली है कॉन्टिनेंटल कप में, उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है कॉन्टिनेंटल कप्स में, और कॉन्टिनेंटल कप बहुत वेज से फायदेमंद है। इस पे आपको 10-12 मिनट का वीडियो बन सकता है, और हमने बनाया भी इसे आप जाके जरूर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद कॉन्टिनेंटल जरूर रह सकता है, किन किन वेज में वो आप इस वीडियो में जरूर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यार, बिशो सापकोटा, इन्होंने एक लंबी सी कतार लगा दी है क्वेश्चंस की, जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू टू डू क्वेश्चन आंसर वंस इन अ वीक। भाई वंस इन अ वीक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और आंसर देना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियोस भी वगैरह डालना, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम मंथली 2 बार एक बार लाने की कोशिश करेंगे। चूज वन, दीपेंद्र वर्सेस रोहित। रोहित, जी हाँ, रोहित जिस तरीके के वो वर्सेटाइल हैं, दोनों इनिंगों में चलते हो, माफ कीजिएगा, दोनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बैट्समैन ज्यादातर प्रॉफिटेबल हैं टीम के लिए, प्रॉफिट देते हैं, जो फॉर्मेट चेंज कर लें और चलें।
तो दीपेंद्र को अभी मुश्किल हो रही है और अभी ओडीआई में, लेकिन T20 में जबरदस्त है। लेकिन रोहित जिस तरीके से T20 में भी उनका बल्ला चला है, तो जाहिर तौर पर है रोहित, और बहुत ज्यादा उन पर टीम डिपेंड भी रहती है, और मिस्टर डिपेंडेबल ऐसी नाम नहीं होगा। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज योर ड्रीम मैच फॉर एसोसिएट वर्सेस टेस्ट नेशन माइनस इंडिया वर्सेस नेपाल इन ट्यू ग्राउंड? तो ड्रीम मैच है एसोसिएट वर्सेस टेस्ट नेशन, क्या रहेगा? बिल्कुल एशियन कंडीशंस पे, अगर एशिया में रहे, एशियन टीमों की बात करें, एशियन टीमों में रहे तो नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान बहुत हाई वोल्टेज मैच होगा, मजा आएगा। और वहीं ओवरसीज की बात करें तो नामीबिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक T20 मैच जबरदस्त। ये हमारी पर्सनल ओपिनियन आपने पूछी, तो हम चाहेंगे कि ये दो मैचेस अगर हमें देखने को मिले तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। खैर उसके बाद, डू यू थिंक विराट कोहली नीड अ 1 मंथ रेस्ट लुकिंग एट हिज रीसेंट परफॉर्मेंस? बिल्कुल, देखिए जब सचिन सर रेस्ट ले सकते हैं और डोमेस्टिक में अपने आप को ट्राई करके फॉर्म को लाकर अपने आप को काम कर बिल्कुल दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली तो शायद बिल्कुल बहुत बड़े हैं पर सचिन सर से बड़े नहीं हैं, तो वो कर सकते हैं, तो विराट कोहली को भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, किसी भी चीज से जिससे आपकी फॉर्म वापस आ सकती है उसे करने में क्या बुराई है। खैर, डू यू थिंक EPL franchises should approach great associate players like Kyle Korver, Vidya Arvind, Jatinder Singh, Erasmus, etc. rather than picking out of form test players? जब EPL शुरू हुआ था तब यकीन मानिए, शायद आप यकीन ना करें, हम उस टाइम पे हम कहते थे, हम दोनों बात करते थे कि और एसोसिएट जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए EPL क्यों नहीं जाता, क्यों आप क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ये वो, चलिए ठीक है, आप चाहते हैं कि बहुत पॉपुलर हो, ये हो वो हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एसोसिएट के जो पॉपुलर प्लेयर्स हैं उनको भी अपनी तरफ अप्रोच करिए। आप EPL में बड़े बड़े एसोसिएट टीम्स के और जो बाकी टीम्स के जो एसोसिएट प्लेयर्स हैं वही अभी तक यहाँ पर खेलने नहीं आ पाए हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टेस्ट नेशन के लीग्स हैं वो एसोसिएट प्लेयर्स को ले। क्या आपने एसोसिएट प्लेयर्स को लिया? बिल्कुल। क्या आपने एसोसिएट प्लेयर्स को अपनी EPL में भरा? नहीं। हार्डली 2-4-5 एसोसिएट प्लेयर्स हैं जो कि नामचीन है। नेपाल के पूरे स्क्वाड को हटा के बात कर रहा हूँ, बाहर की टीमों के जो और एसोसिएट टीम्स हैं उनमें प्लेयरों में कोई नजर नहीं आता, लेकिन आप उनको पहले भरे से नाम लिए हैं यहाँ पर, अगर आप इनकी तरफ ट्राई पहले ज्यादा करें तो वो एक तरह से और ज्यादा पॉपुलर होगा, डेफिनेटली वो और ज्यादा पॉपुलर होता हुआ नजर आएगा, बजाय आप इतने बड़े बड़े प्लेयर को ले। अगर आप खुद ही अपने एसोसिएट प्लेयर्स को अपनी EPL में नहीं लेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और PL कोई और लीग एसोसिएट प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना चाहेगा? ये हो गए इनके क्वेश्चन और जी इनके आंसर्स हो गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नैपस्टार इन्होंने पूछा है, डू यू थिंक नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम विल डू द बेस्ट विद द यंग टैलेंट्स एंड व्हाट मेजर्स शुड बी अप्लाइड बाय द नेपाल क्रिकेट टीम टू बीट स्कॉटलैंड इन ODI? बिल्कुल, देखिए इसके लिए तो बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। स्कॉटलैंड ऐसी टीम नहीं है कि आप स्कॉटलैंड गए और मात दे दिया। वो 10 में से 2 बार हो सकता है, 10 में से 2 बार वो इंस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा डेज मैच का स्ट्रक्चर तैयार करना, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टफ कंडीशन में अपने आप को ट्राई करना। जब 3 दिन का 4 दिन का डेज मैच होगा, वहां पर अलग अलग तरीके से पिच बिहेव करेगी, अलग अलग तरीके से बॉल मूवमेंट करेगी, और इससे आपको बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, खाली स्कॉटलैंड बोल के नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप में हैं और उससे बड़ी टीम से खेल लेते हैं टेस्ट नेशन से, तो आप उन्हें भी टक्कर दे सकते हैं अगर आपका ये स्ट्रक्चर बहुत कामयाब रहे और कंप्लीट रहे, यानी कि डेज मैच का लॉन्ग चले, लंबा चले और रेगुलर हर साल चले, तो जरूर आप इसका स्कॉटलैंड को भी बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कोई दौरान नहीं है कि स्कॉटलैंड को टक्कर देने के लिए आपको डेफिनेटली डेज क्रिकेट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना इस तरह से नहीं। अकस्मात आप कभी में हमने कहा आप 10 में से एक बार हरा देंगे तो लगेगा आपको और नहीं हम हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी 9 बार आपको हार का हिसाब में करना पड़ेगा बिना डेज मैच के। उसके बाद अखिलेश यादव, जी हाँ अखिलेश यादव, ये हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं। खैर चलिए, हु इज योर बेस्ट करंट ओपनर्स फ्रॉम एसोसिएट कंट्री? यकीन मानिए इस वक्त कोई भी नहीं है, अगर एक अच्छा लगता है तो दूसरा प्लेयर बेकार है। पेयर में इसका कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कहें कि फेवरेट एसोसिएट ओपनर है, डेफिनेटली पेयर में इसका कोई एक अच्छा है तो दूसरा लूपहोल नजर आता है, अगर दूसरा अच्छा है तो पहला लूपहोल नजर आता है, चाहे किसी भी टीम की हम बात करें। वहां पर अगर अगले उसकी बात करें, एनी न्यूज ऑन अपकमिंग एशियन गेम्स क्रिकेट इन चाइना टीम शेड्यूल वेन्यू? जी हाँ, इसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, जैसे ये चीजें आएंगी उसके बाद सारी चीजें आप करेंगे। एशियन गेम्स से लेकर अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे, कैसे क्वालिफाई करना है, टीम्स कौन सी खेलती है, फॉर्मेट क्या हो सकता है, इससे पहले कौन सी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन सी टीमें इस बार खेल सकती है, ये सारी चीजें उसमें जरूर डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शुभम यादव, ICC इंटरकॉन्टिनेंटल कप,
बस आपने इतना ही कहा है, क्वेश्चन पता नहीं समझ में आया, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल कप से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये अब तो चलता नहीं है। उम्मीद है कि अगर कभी ये वापस से शुरू हुआ, लेकिन था बहुत हेल्पफुल। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टेला जेबेल, इन्होंने पूछा है कि केन्या क्यों टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है। 5 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले, इंडिया को डिफीट किया 2003 में, वेस्ट इंडीज को डिफीट किया, उसके बाद 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में केन्या ने बहुत सारे बायलैटरल सीरीज होस्ट की और बहुत अच्छे स्टेडियम भी रहे उनकी, अच्छी फैसिलिटीज भी उनकी थी, फिर भी वो टेस्ट प्लेइंग नेशन एंड क्यों नहीं। बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली है कि इंडिया ने उस टाइम अपने जो प्रेफर है पूरी तरीके से बांग्लादेश को किया है। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपने आप को एक वोटिंग राइट बढ़े, एक और पावर हमारे इंडिया बीसीसीआई के साथ जुड़ जाए, तो इसलिए डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, उस पर कुछ छुपाना नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। क्यों? केन्या को सपोर्ट करके उन्हें एसीसी में कुछ नहीं मिलता, बांग्लादेश को सपोर्ट करके एसीसी में बहुत फायदा। नहीं, हाँ, उधर क्लियर कट है कि एक सिंपल सी बात अगर आप कहें कि केन्या के पास सब कुछ था सिवाय शायद सोर्स के। अब ये सही है गलत है क्या है उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो हमारे राइट्स के अंदर नहीं आता, लेकिन रियलिटी यही है कि बांग्लादेश को वहाँ पर एक एडवांटेज मिला केन्या के ऊपर, भले ही बांग्लादेश उस टाइम पे उन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल था या फिर नहीं था। जैसे हमने पहले ही कहा, आईसीसी के रूल्स अगर बड़े पावरफुल बोर्ड्स चाहें तो वो ऐसे बैंड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूल्स के हिसाब से क्रिकेट नहीं चलता, वो बड़े जो बोर्ड्स हैं उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया आजकल क्रिकेट में। फैक्ट्स नेपाल, व्हाई डोंट यू इंप्रूव योर माइक्रोफोन क्वालिटी। बहुत जिद्दी है, थोड़े से स्टबर्न टाइप के हैं हम, इतनी आसान से थोड़ा आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी और आपको इसी आवाज से अभी कम से कम 1-1.5 साल और काम चलाना ही पड़ेगा। खैर, अगले क्वेश्चन की बात करें, रजन अधिकारी, उनका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट यंग प्लेयर्स ऑफ नेपाल, हाउ कैन दे इंप्रूव देयर स्किल्स एंड मेक देयर स्ट्रॉन्ग जोन शार्पर। एंड इंप्रूव देयर स्किल्स की बात आप करें, स्ट्रॉन्ग जोन शार्पर की बात करें। बिल्कुल, देखिए जो कि प्लेयर्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट आनी है, यंग प्लेयर्स के अंदर आनी है, वो कैसे आएगी और कैसे करके किया जाए, ये ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग से ही ऐसा हो सकता है। अब प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सीरीज से पहले आपने जो स्क्वाड में लड़के लिए हैं तब हम प्रॉपर ट्रेनिंग में ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से हटकर थोड़ा सोचना होगा, आप करना चाहते हैं या नहीं। आप सच में चाहते हैं कि हमारे यंग प्लेयर बहुत परफॉर्म करें, तो जिस सिचुएशंस पे वो अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके विकेट गिर रहे हैं, उस पर आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड से आउट हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इंटेंट होना चाहिए यंग प्लेयरों में भी कि हम सीखें, और सिखाने वाले के अंदर भी होना चाहिए कि मुझे इसको सिखाना है, मुझे थोड़ा सा अलग टाइम चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर यंग प्लेयर के अंदर बहुत ज्यादा एक ग्रूम जिसे कहते हैं इंप्रूवमेंट आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, अभी मैंने 1 मिनट के अंदर ये बोल दिया, करने में इंटेंट होगा अंदर तो ये जरूर हो पाएगा। बिल्कुल जरूर होगा। और इसमें से छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहाँ पर कि एक तरह से, जैसे कि आपने यहाँ बीच में एक चीज कही कि कई बार पेस से मार खाते हैं, हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स को देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर्स को देखा है वो पेस से मार खाते हैं। इस चीज को ठीक करने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, इसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन उसमें से एक एग्जांपल मैं दूंगा। आप जो है बॉलर से कहिए कि आप अपना रनर अप मत लीजिए, सामने बैट्समैन को खिलाइए, एक प्लेयर्स को खिलाइए जो पिच से बहुत ज्यादा बीट खाते हैं। बॉलर से कहिए आप अपना रनर अप मत लीजिए, ये उस पिच पे कराइए जो पिच मैच के लिए यूज नहीं होती है, जो अपनी सेकेंडरी या थर्ड पिच होती है उस पिच पे आप कराइए। बॉलर से कहिए आप रनर अप मत लीजिए, और फास्ट बॉलर से कहिए कि आप बॉल को शॉर्ट रखिए, बॉल को पिच करिए, यानी आप अंपायर के पास खड़े होकर जोर से पिच पे इस तरह से मार रहे हैं बॉल को, और बॉल को बाउंस कराने की कोशिश करिए प्लेयर के लिए, वो बॉल बहुत ज्यादा तेजी से बैट्समैन की तरफ बढ़ेगी। इस तरह की बॉलों में शुरू में 10-15 बॉलों में शायद आपको मजाक करते हुए सामने वाला प्लेयर हटता हुआ नजर आए, अरे यार तो बहुत तेज आ रही है, मुझसे खेला जाएगा। 15 बॉल, 20 बॉल, 25 बॉल, 30 बॉल, 30-35 बॉल बाद आप देखेंगे वो बैट्समैन वहां से हटना बंद हो रहा है धीरे धीरे। 40, 50, 55 बॉल बाद आप देखेंगे वो बैट लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर आप 100 बॉलों बाद देखेंगे कि उन्होंने स्ट्रोक भी लेना शुरू कर दिया। बहुत पेशेंस और इंटेंट और बहुत अलग अलग टेक्निक चाहिए होती है कोचिंग में, जो चीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं लगातार यही कहूंगा, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है बूडू सर की कोचिंग, या फिर कोई भी यहाँ पर कोच सर होते वो हम अलग से देख पाते कि कौन किस तरह से कर रहे हैं, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, बहुत ज्यादा टेक्निक, नई तरीके के तरीके सीखने की जरूरत होगी। और जो आपने कहा स्ट्रॉन्ग जोन शार्पर की, बहुत सारे यंग प्लेयर्स में, टेस्ट मैचों में भी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है पिच पे ठहरने की।
हाँ। उन्हें लगता है कि मुझे आना है पिच पे, या तो मुझे छक्का मारना है, फिर मुझे पवेलियन जाना है। ये इंटेंट बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स में होता है। ये इंटेंट जिनके पास धीरे धीरे जाने लगे, वो एक बेहतर क्रिकेटर होता चला जाता है दिन ब दिन। ये चीज ठीक करने की जरूरत होगी। आप पिच पे वक्त बिताना सीखेंगे या वक्त बिताना सिखाएंगे यंग प्लेयर्स को, तो उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन भी है वो बहुत ज्यादा शार्प होगा, क्योंकि उससे उन्हें पता लगेगा मेरे पास बॉल्स हैं, मुझे हर बॉल पे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल के रन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ओडीआई सुपर लीग जो स्क्रैप हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन ये अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ आईसीसी ने किया है तो सच में आप बहुत नादान है। बिल्कुल भी नहीं, इसमें सिर्फ आईसीसी का कोई हाथ नहीं है, बोर्ड्स का बहुत बड़ा हाथ है कि वो शायद नहीं चाहते थे एस्टेट्स के साथ खेलना। सिर्फ ये आप सोचेंगे कि आईसीसी ने बोला कि इसका स्क्रैप करो तो स्क्रैप हो गया, बिल्कुल नहीं है। 3-4 बड़े बड़े बोर्ड्स इसमें हैं, उन्होंने उनके कहने पे हुआ है। उसके बाद धनीराम गुप्ता, वीडियोस में सबटाइटल अगर आपके आए तो और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन इन वीडियोस को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द हम सबटाइटल्स इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अयान, उसके बाद पसंग शेरपा, डू यू थिंक दैट बाबर आजम विल प्ले एवरेस्ट प्रीमियर लीग? ये तो भैया आपको बाबर आजम से पूछना पड़ेगा, हम इसे कैसे बता सकते हैं? हम तो ना उनके सेक्रेटरी हैं, ना ही उनके कोई कोच वगैरह, ना कोई टीम में, ना उनके दोस्त यार हैं। ये उन्हीं को ही बता पाएंगे कि वो खेलेंगे या फिर नहीं। उसके बाद अनजान, उनका क्वेश्चन है, आर यू गाइस हैप्पी फॉर द आईसीसी न्यू रूल्स? बिल्कुल, देखिए कोई इसमें धराई नहीं है, चेंज होते रहते हैं। पुराने रूल्स क्या थे, आज से 2010-15 साल पहले क्या रूल्स हुआ करते थे, 5-6 साल बाद फिर चेंज हुआ, अब फिर चेंज हो गया, तो इसके साथ प्लेयर अपने आप को बिठा लेते हैं, बिल्कुल सही ढाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, नेपाल स्पोर्ट्स, डू यू थिंक दैट नेपाल विल क्वालिफाई फॉर 2024 T20 वर्ल्ड कप? ये हमने पहले भी आंसर किया। अगर तीसरा कंसिस्टेंट बैट्समैन नेपाल को मिल जाता है, कंसिस्टेंट बैट्समैन मैं कह रहा हूं, तीसरा रोहित और दीपेंद्र के बाद, तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप नेपाल एब्सोल्युटली 101% खेलता हुआ जरूर आएगा। भाई इस डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि T20 में नेपाल को कोई दिक्कत है। उसके बाद बस 3-4 क्वेश्चन से और बचे हैं। सौद सर की मैं बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनका, बेस्ट बैटिंग और बॉलिंग कोचिंग साइट या फिर बुक्स, इनके बारे में? बिल्कुल सर, द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट, ये एक किताब है जो कि मिस्टर बॉब वॉर्मूर ने जी हाँ लिखी है, जो कि कोच भी रह चुके हैं पुराने, तो उनकी जरूर आप ट्राई करिए, और बेहतरीन बुक है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप अमेज़न से भी इसे खरीद सकते हैं यहाँ से, और बाकी आप जहाँ से खरीद सकते हैं, नाम इनका यही है। एक बार और बुक का नाम ले लें, द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट, जी हाँ, बाय बॉब, मिस्टर बॉब वॉर्मूर, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निश्चल राय, इन्हीं का भी सेम वही क्वेश्चन है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 के टॉप 3 में नेपाल रह पाएगा? जिस तरह के हालात इस वक्त लग रहे हैं, सीखने की बिल्कुल भी टीम कोशिश नहीं कर रही है, लगता नहीं है टॉप 3 में वो होंगे। व्हाट डज नेपाल विल नेक्स्ट अपकमिंग मैचेस एंड रीचिंग द वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 क्वालिफायर्स? और क्या नेपाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? फिर से वही आंसर, हमारा आंसर वही रहेगा। थर्ड कंसिस्टेंट बैट्समैन हो जाता है तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक पाएगा, बाकी कोई दिक्कत टीम में नजर आती नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोटिवेशनल क्योर्स, if you are the president of CAN, what will you do for Nepali cricket team? Present your opinion. बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले और जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो है स्टेडियम्स को बिल्ड करने में। स्टेडियम, क्योंकि नेपाल के पास अभी भी स्टेडियम नहीं है, बिल्कुल वहां पर बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, अप टू डेट फैसिलिटीज के साथ एक स्टेडियम होना चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि वहां पर प्लेयर आके ट्रेनिंग करे, प्लेयर अपना जो ऑफ टाइम पर वहां आए, ट्रेनिंग ले, और ऐसी ट्रेनिंग नहीं कि हाँ कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है भैया हमारे पास, टॉप गियर्स के इक्विपमेंट्स हो, और सबसे पहले तो स्टेडियम हो, बेहतरीन स्टेडियम, अच्छी फैसिलिटीज के साथ, ताकि वहां प्लेयर्स को भी ऑन मैच के टाइम भी और ऑफ टाइम भी बेनिफिट मिले। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन था पहले कि अगर आप कैन के प्रेसिडेंट होते तो आप क्या करते? अब बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंचाते रहे, रहम करिए, इतना मत करिए, हम नॉर्मल फैन ही ठीक है। खैर क्रिकेटिंग थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, उन्होंने पूछा था कि अगर आप कैन के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ग्रूम करने के लिए क्या करेंगे? वो एक अलग क्वेश्चन था। आपने पूछा अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिनेटली हम आप प्लेयर से कहेंगे 6 महीने आप घर बैठिए। आप कहेंगे कमाल है भाई, ये कैसा लग रहा है? आप तो कहते हैं कि क्रिकेट खूब खेलो, 6 महीने घर में बैठिए। आप मतलब है एग्जांपल के तौर पे आप 6 महीने घर बैठिए, पहले हमें स्टेडियम तैयार करने दीजिए। हमारा पूरा फोकस होगा पहले एक बेहतर प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विद फ्लड लाइट्स हम तैयार करें, उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करें कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और स्टेडियम को लेके बहुत उसके बाद फिर ये प्रोसेस भी आ जाता है कि छोटी सी बात बोलूंगा कि ये प्रोसेस भी आ जाता है कि जब ये हम इंगेज रखेंगे,
बिल्कुल। यहाँ पर आप डेली आएंगे, हम कुछ हफ्तों में आपको बुलाएंगे, एक हफ्ते के अंदर 3-4 दिन जब मैचेस नहीं होंगे और लीव हम कम आएंगे। मिला करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपको बिजी रखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा, स्टेडियम होंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, टॉप फैसिलिटीज होंगी, जरूर ये सब हो सकता है। जी हाँ। रोशन बसनेट, इनका वापस से एक सवाल, क्या आपको नेपाल की भाषा समझ आती है भाई? इतनी तो नहीं समझ आती, जाहिर सी बात है, समझ में आती तो फिर क्या बात ही थी, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ, जो कभी कभी लिखते हैं जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तारीफ हो या गालियाँ जो भी हो समझ में जरूर आ जाता है। खैर अगले क्वेश्चन की बात करें, संदेश केसी, My question is tell us about yourself and how you come to Asia Cricket for analyzing। भाई इसको लेकर एक हमने वीडियो बनाया था, डार्क रियलिटी ऑफ डेली क्रिकेट चैनल, आप एक बार उसको सर्च करिए, जाके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में हमने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम एसोसिएट क्रिकेट तक पहुंचे और उनकी वीडियोस का एनालाइज करना हमने स्टार्ट किया है। उसमें फर्स्ट एनिवर्सरी थी हमारे चैनल की, उस दिन हमने वीडियो बनाया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेबन मनाली, ये हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। थैंक यू भाई कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। व्हाट अबाउट डेली क्रिकेट ऐप्स? बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि इस ईयर के एंड तक, जी हाँ, जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि नवंबर दिसंबर तक पूरी कोशिश रहेगी कि एक ऐप हम उतारें जहां पर एसोसिएट क्रिकेट से रिलेटेड मैचेस के फिक्सर, शेड्यूल, हमारे खुद के लिखे हुए आर्टिकल्स एसोसिएट क्रिकेट प्लेयर्स पे, टीम्स पे हैं, जो ये भी हमने सोचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी नई चीजें होंगी, न्यू इंक्लूजन होंगे, और उम्मीद बिल्कुल है कि सब कुछ ठीक रहा तो जरूर ईयर के एंड तक एक ऐप जरूर आए। बिल्कुल। खैर उम्मीद है कि आपको सारे आंसर्स हमने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को ज्यादा से लाइक जरूर करिए। आप सबके जितने भी आंसर्स हमने दिए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जिनके हमने वीडियोस कहे हैं वो डेफिनेटली आपको कल बिल्कुल जरूर मिल जाएंगे, और क्योंकि उन सब में बहुत डिटेल जाना होगा, इसीलिए उनके लिए एक एक्सटर्नल वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरी तरह से एफर्ट में 100% देने की कोशिश करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच उन सभी को जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है और हमें लगातार मोटिवेट करते रहते हैं कि हम और बेहतर